और एक बार पहले प्रेम से देखो, जिस प्रकार से कपड़े में साबुन लगाने से कपड़े का मैल नष्ट होता है, उसी प्रकार से जय बोलने से आत्मा का, हृदय का मैल नष्ट होता है। एक बार हाथ जोड़ के ऐसी जय बोलो जिससे अंदर तक हमारे नंद भवन में ठाकुर जी को भी पता चले कि भक्त लोग दर्शन करने के लिए आए हुए। एक बार प्रेम से बोलो, वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी की, नंद बाबा की, यशोदा मैया की, कृष्ण कन्हैया की, बलदाऊ भैया की, नंदगांव धाम की, अपने अपने गुरुजी महाराज की, अपने माता पिता की, ब्रजमंडल धाम की, आज के आनंद की, प्रेम से बोलो राधे। ये नंद बाबा का महल है, नंद भवन। और हमारी राधा रानी ने, हमारे श्याम सुंदर ने और ये प्रभु जी लोगों ने आज आपके ऊपर पूर्ण कृपा करी है कि आज ठाकुर जी के घर में लाके आपको बिठा दिया है। हम आप लोगों को भी अगर कोई बाहर मिलता है तो उसको फैक्ट्री पे, ऑफिस पे, दुकान पे, गद्दी पे, कारखाने पे बुलाते हैं, लेकिन घर नहीं बुलाते। घर किसको बुलाया जाता है? जिससे घर जैसा संबंध होता है। आज ठाकुर जी ने विशेष कृपा करी है, जो इन सब लोगों को माध्यम बना करके आपको ठाकुर जी ने अपने घर में ला करके, अपनी गोद में ला करके राधा रानी ने आप लोगों को बिठा लिया। जिसके मन में ये वहम हो कि हम यहाँ आए हैं, इससे बड़ा वहम उसके जीवन में कभी भी दोबारा नहीं हो सकता है। आए नहीं हो, बुलाया भी नहीं है, राधा रानी हाथ पकड़ करके लेकर के आई है। क्योंकि आना तो बहुत दूर की बात है, ब्रज के बारे में सोचना भी मुश्किल है। तो ये ठाकुर जी, हमारी राधा रानी की कृपा है जो आप लोगों को यहाँ पे बुलाया है। तो ब्रज भाषा समझ में आती है सबको? तो हम ब्रज भाषा में एक लीला है, वो आपको भजन के माध्यम से सुनाएंगे और बीच बीच में मैं एक्सप्लेन भी करता रहूंगा, तो आप समझना। एक बार नहीं, आप हो गया पीछे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक बार सब लोग, सब ब्रज गोपी भगवान कृष्ण को पकड़ने की मीटिंग कर रही हैं। ठाकुर जी चोरी करते थे, माखन की चोरी करते थे, खुद खाते थे, बंदरों को खिला देते थे और मटकी फोड़ जाते थे। और यशोदा मैया के पास सखियां जाती थी तो मैया बात मानती नहीं थी उनकी कि तुम सखी मेरे लाला पे तुम आरोप लगा रही हो। मेरो लाला ऐसो ना है कि 9 लाख धेनु नंद बाबा के नित नयो माखन होए, कि मेरे लाला को माखन की कमी कहाँ है? 9 लाख गैया है नंद बाबा पे, रोज माखन है, रोज तुम्हारे घर जाएगा माखन खाने, तुम तो झूठो आरोप लगा रही हो मेरे लाला पे। तो सब सखी ठाकुर जी को रंगे हाथ पकड़े, ऐसा कोई प्लान बनाने के लिए एक मीटिंग कर रही है, पंचायत बुलाई है उन्होंने कि ऐसा कोई उपाय करो जिससे इसको रंगे हाथों पकड़े, और जब पकड़ के ले जाए तब मैया हमारी बात का विश्वास करेगी। तो उसी का एक भाव है। एक दिन ग्वालिन सब जोरनिया पकड़ो शाम को, एक दिन ग्वालिन सब जोरनिया पकड़ो शाम को, एक दिन ग्वालिन सब जोरनिया पकड़ो शाम को, एक दिन ग्वालिन सब जोरनिया पकड़ो शाम को। हाँ पकड़ो शाम को सखीरी, पकड़ो शाम को, पकड़ो शाम को सखीरी, पकड़ो शाम को, एक दिन ग्वालिन सब जोरनिया पकड़ो शाम को, एक दिन ग्वालिन सब जोरनिया पकड़ो शाम को। सब सखियन ने सलाह करी पर शाम हाथ नहीं आवे, सब सखियन ने सलाह करी पर शाम
जाए यशोदा पहले धनिया पकड़ो शाम को, आए यशोदा पहले धनिया पकड़ो शाम को। हाँ पकड़ो शाम को सखीरी पकड़ो शाम को, पकड़ो शाम को सखीरी पकड़ो शाम को। एक दिन गालिन सब जोड़निया पकड़ो शाम को, एक दिन गालिन सब जोड़निया पकड़ो शाम को। तो सब सखी एक जगह होके मीटिंग कर रही है कि ऐसा कोई उपाय करो कि इसको हम पकड़ें और फिर यशोदा मैया पे ले जाएं। तो एक सखी उठ के बोली, सखी पकड़ तो लोगी, पकड़ के करोगी क्या? तो सखी कह रही है यशोदा के पास ले जाए क्या में लगवा मिंगी संटी, यशोदा के पास क्या में लगवा मिंगी संटी, यशोदा के पास ले जाए क्या में लगवा मिंगी संटी, यशोदा के पास ले जाए क्या में लगवा मिंगी संटी। और एक सखी फिर यो उठ बोली चीके पे बांधो घंटी, एक सखी फिर माखन लेने में बजनिया पकड़ो शाम को, माखन लेने में बजनिया पकड़ो शाम को। एक सखी कह रही है इसको यशोदा मैया के पास ले जाके इसमें डंडी लगवाएंगी। तो दूसरी कह रही है फिर तो मेरे पास में उपाय है अगर ऐसा करोगी तो। बोले क्या उपाय है? बोले एक काम करो, जो छींका होता है ना, पहले माखन जो टांगते थे वो छींके पे टांगते थे, बोले छींके पे घंटी बांध दो, तो जैसे ये माखन लेने आवे वो तो घंटी बजेगी, हम इसको पकड़ लेंगे। और सखी बोली भाई उपाय तो बढ़िया है। बोले तो ऐसा ही करो, घंटी बांध दो। तो ब्रज गोपियों ने वहां घंटी बांध दी, लेकिन मन में भाव तो यही है कि ठाकुर जी आए हैं और भक्त बुलाए और भगवान नहीं आए, ऐसा हो नहीं सकता है। सुन सखियन की टेर एक दिन आए गए कृष्ण मुरारी, सुन सखियन की टेर एक दिन आए गए कृष्ण मुरारी। और मैं इनको माखन खाए लूं फिर ये कहा करे बेचारी, माखन लेने लगे संवरिया पकड़ो शाम को, माखन लेने लगे संवरिया पकड़ो शाम को। हाँ पकड़ो शाम को सखीरी पकड़ो शाम को, पकड़ो शाम को सखीरी पकड़ो शाम को। एक दिन ग्वालिन सब जोड़निया पकड़ो शाम को, एक दिन ग्वालिन सब जोड़निया पकड़ो शाम को। तो सखियों की टेर सुनकर भगवान कृष्ण आ गए, लेकिन आए तो घंटी बंदी देखी भगवान ने। ओहो, बोले आज तो ब्रज गोपियों ने होशियारी कर दी। अरे कोई बात नहीं। तो भगवान ने जब घंटी बंदी देखी तो घंटी से क्या कह रहे भगवान? कह रहे घंटी मेरी बात सुन, सुन रही घंटी बात मेरी तू कहन मेरो ही करियो, सुन रही घंटी बात मेरी तू कहन मेरो ही करियो। अरे सुन रही घंटी बात मेरी तू कहन मेरो ही करियो, सुन रही घंटी बात मेरी तू कहन मेरो ही करियो। और जब तक मैं माखन ना खाए लूं तब तक तू मत बजियो, जब तक मैं माखन ना खाऊं तब तक तू मत बजियो। माखन लेने लगे संवरिया पकड़ो शाम को, माखन लेने लगे संवरिया पकड़ो शाम को। हाँ पकड़ो शाम को सखीरी पकड़ो शाम को, पकड़ो शाम को सखीरी पकड़ो शाम को। एक दिन ग्वालिन सब जोड़निया पकड़ो शाम को, एक दिन ग्वालिन सब जोड़निया पकड़ो शाम को। भगवान ने घंटी से मना कर दी, घंटी जब तक मैं मक्खन ना खा लूं जब तक बजियो मत। बोले ठीक है महाराज जैसी आपकी आज्ञा।
और भगवान कृष्ण ने जब कह दी तो माखन चोर हाथ पैर रख लियो मन में है रहे राजी। माखन चोर हाथ पैर रख लियो मन में है राजी। माखन चोर हाथ पैर रख लियो मन में है रहे राजी। माखन चोर हाथ पैर रख लियो मन में है राजी। और जब ही शाम ने मुख में दीनो ऐसे घंटी बाजी। जब ही शाम ने मुख में दीनो ऐसे घंटी बाजी। पकड़े गोपी ने संवरिया पकड़ो श्याम को। पकड़ो श्याम को। हाँ पकड़ो श्याम को सखी पकड़ो श्याम को। पकड़ो श्याम को सखी पकड़ो श्याम को। एक दिन ग्वालिन सब सुरतियाँ पकड़ो श्याम को। एक दिन ग्वालिन सब सुरतियाँ पकड़ो श्याम को। भगवान ने मक्खन चुरा के हाथ पे रख लिया और मन में बड़ी प्रसन्नता है कि देखो अब मेरा गोपी कुछ नहीं बिगाड़ पाई, फिर भी देख लो मैंने काम कर लिया।